इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ऋचा नाम की लड़की को, जिसे डांस करना बहुत पसंद है। उसकी शादी तय हो जाती है दिवाकर नाम के लड़के से। दिवाकर पेशे से डॉक्टर है। उसका खुद का क्लिनिक है। ऋचा को लड़का और उसकी फैमिली काफी अच्छी लगती है। वाइब मैच हो रही थी दिवाकर के साथ, तो वो खुशी खुशी शादी कर लेती है। शादी के बाद ऋचा का घर पर बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। सुहाग रात वाली रात मस्त रोमांस करते हुए थक हार के दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ऋचा किचन में जाती है तो मां पहले से ही खाना बनाने में लगी हुई थी। ऋचा कहती है, लाओ मैं मिक्सर में चटनी बना दूं। तो मां कहती है कि तुम्हारे पापा जी को सिलवट की पीसी चटनी ही पसंद है। मिक्सर में चीजें कटती है और सिलवट में पिसती है तो फर्क आ जाता है स्वाद में। ऋचा की एक आदत थी कि कुछ बना रही है तो बीच बीच में खा भी लेती थी। चटर पटर कुछ भी ऋचा चाय देती है दिवाकर को, तो दिवाकर आधी चाय दूसरे कप में डाल के ऋचा को भी दे देता है पीने को। सो स्वीट ना देखते, जाओ। बस रात में ऋचा की सास बर्तन धो रही होती है तो ऋचा कहती है कि रहने दीजिए, कल काम वाली आएगी तो धो देगी। मां कहती कि नहीं, किचन बासी नहीं छोड़ते बेटा। तो ऋचा कहती, लाइए मैं कर देती हूं। तो मां कहती कि नहीं, आज रहने दो। ऋचा अपने रूम में जाती है तो दिवाकर मूड बनाने लगता है। तो ऋचा कहती कि आज बहुत ज्यादा खा लिया है, मूड नहीं है, आज नहीं करते हैं ना। दिवाकर फिर भी उसके साथ करने ही लगता है। ऋचा रोकना चाह रही थी पर दिवाकर रुक ही नहीं रहा था। तो होता वही जो दिवाकर का करने का मन था। मां पूरा किचन साफ करके ही सोने जाती थी। रात के 1 बज जाते थे। करते करते ऋचा को समझ नहीं आया था कि हुआ क्या। उसने मना किया पर दिवाकर ने उसकी सुनी नहीं। उसे अच्छा सा नहीं लग रहा था। सासू मां सुबह 6 बजे उठ जाती है। उठते ही मां काम पे लग जाती थी। अपने पति के कपड़े निकाल कर रखती है, उनकी चप्पल बेड के पास रख देती है। उनके उठने पर उन्हें आजवा इन घुला पानी देती है। फिर चली जाती है किचन खाना बनाने। ऋचा भी लग जाती है। उनके साथ दिवाकर सुबह जाता है टेनिस खेलने। पापा जी अखबार पढ़ते हैं और फिर मालिश करवाते हैं। नौकर से ऋचा किचन में थी। तभी दिवाकर आवाज लगाता है। ऋचा उसके पास जाती है तो दिवाकर कहता कि कबर्ड से कपड़े निकाल दो। मेरे ऋचा पैंट शर्ट निकालती है। तो दिवाकर कहता कि पूरे कपड़े तो जा कछा। बनियान भी निकालकर टोंट मारते हुए कहती कि पहना भी दूं क्या तो आकर। कहता कि हां क्यों नहीं, कब्र 2 कदम की दूरी पर था। खुद से भी वो कपड़े निकाल सकता था, लेकिन रिजा को बुलाया आवाज लगाकर, जो कि किचन में वो भी काम ही कर रही थी। नाश्ता बन जाता है तो दिवाकर और पापा जी खाने बैठते हैं। ऋचा जल्दी जल्दी रोटी दे रही होती है तो पापा जी टोक हुए, कहते कि लेफ्ट हैंड से नहीं बेटा, लेफ्ट हैंड से तो भिखारियों को भीख भी नहीं देते। एक तो गरम गरम रोटियां बना के दो, ऊपर से ये भी देखो कि कौन से हाथ से देनी है। हाँ, निशा मां से कहती कि आप भी बैठ जाइए, गर्मा गर्म खा लो आप भी। तो पापा जी कहते कि इनको कौन सा क्लिनिक जाना है। ऋचा तो भी कह ही रही होती है तो मां उसे कहती है कि जाओ दिवाकर के लिए गर्मा गर्म फुलके ले आओ। ऋचा फुलके दे के पापा जी के लिए रोटी बनाती है तो पापा जी चाय मांग लेते हैं। ऋचा चाय बना के पापा जी को देती है और दिवाकर को भी। ऋचा उम्मीद कर रही थी कि दिवाकर प्यार जताते हुए चाय शेयर करेगा, पर आज ऐसा नहीं करता। वो सीधा काम पर निकल जाता है। पापा जी कहीं बाहर जाते थे रोज, तो उनके जाने से पहले ही मां उनकी चप्पल निकाल के बाहर रख देती थी। दोनों मर्द खाना वाना खा के अपना अपना निकल जाते हैं। टेबल पर ही झूठी प्लेट छोड़ के उनके जाने के बाद दोनों महिलाएं खाने बैठती है। ऋचा की बबल नाम की दोस्त थी, जो कि वो भी डांसर ही है। वो ऋचा को बुला रही थी कि तुम भी तो आया करो रिहर्सल के लिए। ऋचा कैसे जाती, टाइम ही नहीं मिलता था। इस घर के कामकाज से सासू मां की एक बेटी थी जो कि विदेश में रहती है अपने पति के साथ। वो पेट से थी तो वो मां को बुला रही थी कि आप आ जाओ, थोड़े दिन यहां घूम जाओ ना। रिजा भी कहती है कि घूम आइए ना, मैं यहां संभाल लूंगी। अब वहां जाना था तो घर की बनी चीजें ले जाना तो लाजमी है, जैसे अचा चिवड़ा वगैरह वगैरह। तो मां जी वही बनाने में लग जाती है। ऋचा उनकी मदद कर रही थी और बीच बीच में थोड़ा बहुत खा भी लेती थी।
साथ ही साथ सीख भी रही थी उनसे कि कैसे बनाया जाता है। सब कुछ मां जी निकल जाती है। घर संभालने की जिम्मेदारी ऋचा को देख के अगली सुबह ऋचा जल्दी उठ के चाय बना के पापा जी को देती है। तो वो कहते हैं कि मैं सुबह चाय नहीं पीता, आपकी मम्मी जी मुझे पहले अजवाइन का पानी देती है। ऋचा उन्हें फिर अजवाइन का पानी बना के देती है। फिर जल्दी जल्दी लग जाती है नाश्ता बनाने में, जो कि खाने के बराबर ही होता था। ऋचा सिलबट्टे पर चटनी पीस रही होती है कि तभी उसकी आंख में मिर्ची चली जाती है। जल्दी जल्दी निपटाने के लिए वो चटनी मिक्सर में पीस देती है। मिक्सर की आवाज पापा जी को साफ सुनाई दे रही थी, पर वो कुछ कहते नहीं। नाश्ता करते वक्त दिवाकर कहता कि सिर्फ रोटियां हैं, क्या फुलके नहीं है? क्या ऋचा जल्दी से फिर गरम गरम फुलके बना के देती है? तभी पापा जी चटनी देखते हुए कहते कि अगर दही है तो वो दे दो, मुझे सिलवट पर पीसने से हाथ जलते होंगे। ना कोई बात नहीं, आप अकेले क्या क्या संभालोगे? आपकी मम्मी को तो आदत है काम पे जाने से पहले दिवाकर रिजा के पास आकर कहता कि जल्दी से किस्सी दे दो, तो रिजा कहती कि नहीं, मुझसे बदबू आ रही है। दिवाकर कहता कि तुम किचन की तरह महक रही हो, वो तो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू होती है। इतना कह के वो चला जाता है। सबके जाने के बाद ऋचा अकेले सारे गंदे बर्तन साफ करती है, पूरा किचन साफ करती है। साफ सफाई होने के बाद वे थोड़ा राहत की सांस लेते हुए अपनी डांस वीडियोस देखने लगती है। ईयरबड लगा के तभी नौकर मटन देके जाता है, ये बोल के कि लंच बना दीजिए, साहब ने भेजा है। बस बैठी ही थी वो कि फिर से काम आ गया। थोड़ा मूड लाइट करने के लिए वो गाना सुनते हुए उसी में नाचते हुए खाना बनाना शुरू कर देती है। पिताजी का बाहर जाने का टाइम हो गया था, तो वो आवाज लगा रहे थे। ऋचा को चप्पल निकालने के लिए ऋचा ने तो एयरबड लगा रखे थे, तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आवाज लगाने पर भी जब ऋचा नहीं आती तो वो खुद चप्पल निकालते हैं, फिर जाते हैं। किचन तो उन्हें देखने मिलता है कि बहू तो नाचने में पड़ी है। रचा पापा जी को देख चौंक हुए, एकदम स्टैचू बन जाती है। पापा जी नाराजगी जताने के लिए धम्म से दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। बाहर दिवाकर का लंच टाइम होता है, पर लंच आया नहीं घर से, क्योंकि बना नहीं। घर पर पापा जी खाना खाने बैठते हैं। तो ऋचा कहती कि माफ करना, पापा जी मीट पक नहीं रहा था, इसलिए इतनी देर हो गई। पापा जी कहते कि आपने इसे कुकर में पकाया ना, फिर तो ये पुलाव हुआ, बिरयानी नहीं, दमपुख्त। बिरयानी का मतलब है धीमी धीमी आंच में पकना। धीरे धीरे दिवाकर शाम को आकर कहता कि 12-12 घंटे काम करता हूं यार, कम से कम खाना तो टाइम पे डिजर्व करता हूं ना। 6 कप कॉफी पीकर दिन काटा है आज मैंने, अब डिनर मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा तो गर्म फूल घी देना। पापा जी अपनी पत्नी से बात करते हुए क्या कहते हैं कि आपने अपने असिस्टेंट को पतीले में बिरयानी बनाना नहीं सिखाई। माता जी कहती है कि कुछ हफ्ते आप पुलाव ही खा लीजिए। पापा जी कहते हैं कि खा तो हम कुछ भी लेंगे, मगर बहू को घर संभालना तो सिखाना पड़ेगा ना। कम से कम उसे डस्टिंग तो अच्छी तरह से करने के लिए कह दीजिए, क्योंकि मेरी एलर्जी बढ़ी तो अपने अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। मां ने कह ही दिया था। ऋचा को तो अगले दिन वो अच्छे से धूल मिट्टी साफ करने में लग जाती है। ऋचा फिर पूछती है कैसा है, तो पापा जी बस खा रहे होते हैं, बोलते ही नहीं। खुद जब कोई दिल से खाना बनाता है तो उम्मीद करता है कि खाने वाला कुछ तो बोले। जब नहीं बोलता तो बड़ा बुरा सा लगता है कि इतनी मेहनत क्यों ही करी। ऋचा बर्तन धो के दिवाकर को लंच भिजवा के फिर खुद खाना खाने बैठती है। अकेले रात में ऋचा दिवाकर से कहती है कि दिन की बहुत सारी बिरयानी बची है, वो खा लेते हैं ना। दिवाकर कहता कि नहीं, कुछ हल्का खाते हैं न कड़ी फुल्का खाए। अब ऋचा मुंह बना के लग जाती है खड़ी फुल्का बनाने में। ऋचा अपनी मां से बात करते हुए बता रही होती है कि यहां तो कोई है ही नहीं मदद करने वाला, सब अकेले ही करना पड़ता है। पापा जी को तो मेरा खाना पसंद ही नहीं। कुक रखने की बात करूं, क्या मां कहती कि अभी ईना गई हो, अभी मत बोलो, कुछ बाद में बात कर लेना, अभी एडजस्ट कर लो। थोड़ा ऋचा कहती है एडजस्ट ही कर रही हूं मां, बचा हुआ खाना या तो मुझे खाना होता है या तो फेंकना होता है। मां कहती तो खाना हिसाब से बनाया करो ना। ऋचा कहती हिसाब से ही बनाती हूं। मम्मी
आपसे तो बात करना ही बेकार है। चलो रखो फोन, रात का खाना खिला के। ऋचा बर्तन धो रही होती है कि तभी बेसन जाम हो जाता है। रुचा को बहुत घिन आती थी गंदे पानी में हाथ डाल के कचरा निकालने पर, और अब उसे वो भी करना पड़ता है खुद ही। सब काम खत्म करके थकार के सोने जाती है। वो तो दिवाकर चढ़ जाता है उस पर, चाहे मन हो ना हो। मन तो तब होना जब बनाया जाए। उसे तो बस अपने चर्म सुख से मतलब था, अपना कर लिया, बस हो गया। ऋचा की इच्छाएं, ऋचा की फीलिंगलेस। बर्तन धोते समय ऋचा देखती है कि बेसिन की पाइप लीक हो रही है। सब गंदा पानी टपक रहा है। ऋचा को टाइम ही नहीं मिलता था अपनी दोस्त से भी बात करने का, पर आज उसका फोन उठा लेती है। दोस्त खबर देती है कि कमानी में उसका परफॉर्मेंस सेलेक्ट हो गया है। उसको पहला कोरियोग्राफी क्रेडिट मिलेगा। हमने रिहर्सल शुरू कर दी है। तुम्हें 2 हफ्ते से कॉल कर रही हूं, पर तुम तो गायब ही हो। ऋचा का भी बहुत मन था ज्वाइन करने का, पर कहती कि मेरा तो आना मुश्किल होगा। दोस्त कहती कि कम से कम परफॉर्मेंस तो देखने आओ। हमें देखने मिलता है कि दोस्त का पति उसके लिए खाना बना रहा है। ऋचा अपनी दोस्त को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि उसे पता था कि वह फोन करेगी जाने के लिए, और वो जा नहीं पाएगी तो उसका और मूड ऑफ होगा। ऋचा वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती थी तो पापा जी की इसके लिए भी शिकायत थी कि मशीन में पसीने के दाग नहीं जाते। ऋचा को फिर अलग से उनके कपड़े धोने पड़ते हैं। ऋचा ने दिवाकर को मैसेज किया था कि प्लम्बर बुला दो, पर उसने मैसेज ही नहीं देखा। शाम को दिवाकर के आते ही ऋचा उससे कहती कि क्या हम एक काम वाली रख सकते हैं? मुझे खुद का काम शुरू करना है, उसके लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। दिवाकर कहता कि डांस वांस करने से कुछ कमाई भी है या बस टाइम पास है। ऋचा कहती कि काम करूंगी तभी तो धीरे धीरे कमाई होगी। दिवाकर कहता 5060 मरीज देख के आया हूं और तुम आते ही शुरू हो गई। थोड़ा तो सांस लेने दो यार। लीकेज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। दिवाकर रूम से ही ऋचा को कॉल करके पूछता है काम हो गया क्या? तो ऋचा कहती कि नहीं, अभी बर्तन बचे हैं। ऋचा का बिल्कुल भी मन नहीं था आज कुछ करने का, तो वो बाहर सोफे पर ही सो जाती है। उसे पता था कि मैं कमरे में जाऊंगी तो वो फिर धक्का मुक्की करने में लग जाएगा, मेरे बिना मन के बिना मर्जी के। अगले दिन ऋचा दिवाकर को बताती है कि मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। तो दिवाकर कहता कि अच्छा, अब तुम किचन में मत जाना। ऋचा पूछती क्यों? तो दिवाकर कहता कि क्योंकि तुम्हें रेस्ट चाहिए ना, तुम रेस्ट करो, मैं चाय नाश्ते का देख लेता हूं। दिवाकर बाहर से नाश्ता ले आता है। अब क्लिनिक से दिवाकर एक महिला भेजता है। घर की सफाई के लिए ऋचा डस्टिंग करने लगती है, तो महिला कहती कि आप आराम करो। वैसे भी इस घर की औरतों को आराम बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऋचा पूछती कि काम वाली मिल जाएगी क्या? तो महिला बोलती कि कितनों को लेके आई, पर एक भी नहीं टिकी। आपके घर में ना किचकिच बहुत करते हैं। अब जब तक ऋचा के पीरियड्स नहीं खत्म हो जाते, यही खाना पना बनाना घर के काम करने वाली थी। दिवाकर और पापा जी को नाश्ते में खाने की आदत थी, मस्त मस्त खाना। लेकिन एक्चुअल में जो नाश्ते में खाया जाता है, महिला वही बना के रख देती है। दोनों इंतजार में थे कि कब खत्म होंगे, ऋचा के पीरियड्स कब खाने मिलेंगे। पकवान ऋचा इस बीच अपने डांस वीडियोस देखती रहती थी, तो उसका मन करने लगा कि कुछ तो करना चाहिए। मुझे ऋचा एक डांस एकेडमी में डांस टीचर के लिए अप्लाई कर देती है। पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो खाना खिलाते वक्त ऋचा पापा जी से कहती कि मैं सोच रही हूं कि जॉब कर लूं। डांस टीचर की बचपन से कर रही हूं, 4 साल से सिखा भी रही हूं। मेरा खुद का डांस ट्रूप भी है। दिवाकर कहता है ये तो तुम्हारी हॉबी है ना, हॉबी को जॉब कौन बनाता है पापा जी? दिवाकर की बात पर हामी भरते हुए कहते कि हां, और हमारी फैमिली में सूट भी नहीं करेगा। दिवाकर ऋचा से कहता कि देखो अभी अप्लाई मत करो, बाद में मैं पापा से बात कर लूंगा, और वैसे भी गर्भवती होने के बाद तो ये जॉब शब्द छोड़ना ही पड़ेगा ना, तो क्यों परेशान होना। इतना ऋचा कहा मुंह बन जाता है। अब घर पर आते हैं एक दिन के लिए रिश्तेदार टुन्नू भैया और बिन्नी भाभी। टुन्नू भैया शिकंजी बनाने को कहते हैं। दिवाकर हॉट कॉफी और पापा जी के लिए चाय। जब तक वो सब कुछ बना के लाती है,
ये लोग बोतल खोल लेते हैं। बिन्नी भाभी कहती है कि लाई है तो पी लो ना। टुन्नू भैया टेस्ट करते ही बोलते हैं कि शिकंजी बनाना भी एक कला है, शिकंजी नींबू पानी की तरह थोड़ी ना होती है। बिन्नी भाभी कहती कि एक घर है, कोई ढाबा थोड़ी है। टुन्नू भैया हंसते हुए कहते हैं कि बीवी कमाओ, होना तो धौंस हमेशा जमाती है। अब बात आती है खाने में क्या खाना है, तो ऋचा कहती है कि खाना बन गया है, लेकिन इन लोगों का मन था मटन खाने का। नू भैया कहते हैं मटन तो मैं बनाऊंगा, तुम लोगों को आज अपने हाथ का मटन खिलाता हूं। जो भी आप सोच रहे हो वही होता है। बनाया तो ठीक, लेकिन पूरा किचन तितर बितर कर दिया, कूड़ेदान सा बना दिया। किचन को रिया ने इलाके का मुआयना किया ही था जंग लड़ने के लिए, कि तभी फिर से फरमाइश आ जाती है 3 शिकंजी की अगले दिन। फिर टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर सबको नाश्ता कराती है, फिर लंच भिजवा कर वह तैयार हो जाती है जाने के लिए। आज इंटरव्यू था उसका, जहां अप्लाई किया था। उसने वो निकल ही रही होती है कि तभी पापा जी आकर पूछते हैं कहीं जा रही हो। ऋचा बताती है अपनी बात, तो पापा जी कहते हैं कि मैंने मना तो कर दिया था ना इसके लिए, तो फिर क्यों जा रही हो। आपकी जो मम्मी जी है ना, उन्होंने भी पीएचडी की है इकोनॉमिक्स से, मगर घर और बच्चे उनकी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहे हैं। ऋचा उन्हें मनाने की कोशिश करती है, पर पापा जी उसकी सुन ही नहीं रहे होते, सुन के भी अनसुना कर दे रहे थे। ऐसे वक्त पे क्या ही करती ऋचा नहीं जाती। वो जब आपके अंदर प्रतिभा हो, यकीन हो खुद पर कि हम कर सकते हैं, पर करने ना मिल रहा हो, कुछ तो जो फील होता है वही फील कर रही तेरी चाबी। अब हम देखते हैं कि ऋचा और दिवाकर गए होते हैं ऋचा के दोस्त के घर डिनर करने। खाना खाने के बाद दिवाकर झूठी प्लेट्स उठाकर रखने लगता है, तो ऋचा मजाक में बोलती, अरे वाह, यहां तो तुम बड़ी हेल्प कर रहे हो। दिवाकर कहता, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता क्या। ऋचा कहती, मदद किचन तो क्या, जनाब टेबल से उठते तक नहीं है। घर पे पापा जी के साथ बैठते हैं खाने, और पापा जी के साथ ही चले जाते हैं। दिवाकर कहता, क्लिनिक में मैं अकेला ही काम करता हूं, तुम आओगी क्या वहां काम करने। ऋचा कहती, तुम जाने दोगे मुझे बाहर काम करने, फ्री की कुक और काम वाली जो मिल गई है। ऋचा वाइन के नशे में थी, तो आज इतना सब बोलने की हिम्मत कर ली। मस्ती मस्ती में दिवाकर अकेले में ऋचा से कहता कि क्या बोल रही हो तुम, मैंने तुमसे इसलिए शादी की कि मुझे फ्री की कुक और काम वाली चाहिए थी, इसलिए लाई हो तुम यहां कि मेरा मजाक बना सको अपने दोस्तों के सामने। ऋचा कहती कि मैं मजाक कर रही थी। घर आकर दिवाकर मुंह सड़ा लेटा हुआ था। ऋचा कहती कि लड़ाई का गुस्सा लेकर नहीं सोना चाहिए। पति पत्नी को ऋचा उससे माफी मांगती है तो वह शांत हो जाता है, फिर अचानक ऋचा के साथ करने लग जाता है। सीधा कोई फोर प्ले नहीं, कोई रोमांटिक बातें नहीं, सीधा मेन कोर्स इच्छा ही मर गई थी ऋचा की, अब तो कुछ करने की। दिवाकर ने अब तक प्लम्बर नहीं बुलाया था, पानी और बहने लगा था। ऋचा दिवाकर से फिर से कहती है कि किसी को बुला लो इसे ठीक करने के लिए। दिवाकर हूं हां करके टालते हुए कहता कि मेरा बैग पैक कर दो, मुझे कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। दिवाकर कहता कि पापा का बर्थडे आने वाला है, लंच पर उनके दोस्त आएंगे, तो खाना एकदम कड़क होना चाहिए। जाते जाते दिवाकर फिर अपनी गर्मी निकालने के लिए आगे बढ़ता है, तो ऋचा उसे पीछे करते हुए कहती कि नहीं करना, मुझे अभी संभोग के सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए करते हैं। क्या? दिवाकर कहता, हम शादीशुदा है, फैमिली प्लानिंग तो करेंगे ना। ऋचा कहती, कैसे? ऐसे मशीनी संभोग करके तुम्हें दिखता नहीं कि मुझे दुखता है जब तुम मेरे साथ करते हो, पर तुम्हें बस करने से मतलब है, संभोग करना कोई काम नहीं है कि काम किया और बस चलते बने। थोड़ा तो प्यार करो दिवाकर, थोड़ा फोर प्ले करो। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। हमेशा सीधा शुरू हो जाते हो और खत्म होते ही बस खत्म। दिवाकर कहता, तुम्हें बड़ा अनुभव है इसका, इच्छाएं पूरी करने लायक है भी। कुछ तुम में किचन की बांस आती है, तुम में से शक्ल देखी है, अपने आईने में आई, बड़ा बताने वाली। इतना कह के वह चला जाता है। अब करवा चौथ का दिन आ जाता है। बुआ जी आ जाती है घर पे, कहते कि मैं तुम्हारी सास की ड्यूटी करने आई हूं। लीकेज देख के बुआ जी ऋचा को ही टंट मार देते हैं कि बेटा घर जितना साफ रहता है
घर में उतनी ही बरकत होती है। खाना बनाते वक्त बुआ कहती है कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। तुम्हारी सास को मैंने ही खाना बनाना सिखाया था। ऋचा उन्हें अपनी डांस वीडियो दिखाते हुए बताती कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। खाना खाते वक्त पापा जी ज्ञान दे रहे होते हैं कि उपवास रखना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। यह सब करवा चौथ वगैरह सोच समझ के बनाया है प्रथा के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। बुआ जी भी हाँ में हाँ मिलाती है। बुआ जी ने भी व्रत रखा हुआ था। उनको बिका इशू था तो तबीयत खराब होने लग रही थी उनकी। तो ऋचा कहती कि आप दवाई खा लो। ना, बुआ जी मना कर रही थी, लेकिन फिर भी केयर दिखाते हुए ऋचा कहती कि आप दवाई खा लो, व्रत रखना इतना भी जरूरी नहीं है। बुआ भड़क जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, व्रत रखने में इतनी उम्र होने को आ गई और तुम्हारी जनरेशन को देखो, अभी से दिक्कत होने लगी। अपने व्रत पे ध्यान दो। तुम्हारी सास कह रही थी कि खाना बनाते वक्त तुम्हें चुगने की आदत है। ऐसा ना हो कि मटर पनीर बनाते वक्त पनीर पनीर खा लिया और मटर मटर रह गया। खाली ऋचा देखती है कि बुआ जी पापा जी को उसकी डांस वीडियो दिखा रही है। दिवाकर आकर कहता कि तुम्हारा सोशल मीडिया प्राइवेट क्यों नहीं है और डांस वीडियोस क्या कर रहे हैं वहां पर, तुम्हारे डिलीट करो इनको, ये सब अच्छा नहीं लगता। अब ज्यादा हो रहा था। ऋचा साफ मना कर देती है कि नहीं करूंगी, क्या कर लोगे। त्योहार का दिन रोते हुए बीतता है। ऋचा का व्रत तोड़ने का समय आता है तो सब लोग रस्म करवाते हैं। जो भी होती है, करवा चौथ की कोई इमोशन नहीं, कोई प्यार नहीं, बस फॉर्मेलिटी सब कुछ। और पापा जी के जन्मदिन का दिन आ जाता है तो सभी लोग आए होते हैं, सब कर रहे थे पार्टी। और इच्छा बैठी थी किचन में अकेली पूरी कर रही थी डिमांड, हर फरमाइश जो आ रही थी बाहर से। ऑन ऑर्डर आता है 9 ग्लास शिकंजी बनाने का। वो भी अलग अलग स्वाद के हिसाब से। पार्टी में टुन्नू भैया डांस कर रहे थे तो वो कथक के स्टेप करते हुए दिवाकर से कहते कि ये देखो तुम्हारी बीवी का डांस स्टेप। दिवाकर किचन में जाकर ऋचा से कहता, मैंने बोला था ना वीडियोस डिलीट करने को, सबके सामने मजाक बन गया मेरा। वो चिल्ला के बोलता कि शिकंजी क्यों नहीं बनाई, अभी तक जल्दी बना के भेजो। लीकेज इतना बढ़ गया था कि बाल्टी भर गई थी, पूरी गंदे पानी से नी अब सर से ऊपर जा चुका था। अब तक जो कंट्रोल कर रखा था ऋचा ने खुद पर, उसका कंट्रोल बटन चल के खराब हो जाता है और चढ़ जाता है पारा उसका। वो गंदे पानी की बाल्टी उठाती है और उसी का पानी गिलास में डाल के पहुंचा देती है, बाहर की लो पी लो। शिकंजी दिवाकर गुस्साते हुए किचन में आता है तो ऋचा बचा हुआ गंदा पानी उसको मुंह पर मार निकल जाती है। घर से और पहुंच जाती है अपने घर। ऋचा के मां बाप ऋचा की सुनने के बजाय उसे ही समझा रहे होते हैं कि इतनी सी बात के लिए घर छोड़ के आता है क्या कोई, चलो मैं चलती, तुम्हारे साथ माफी मांग लेते हैं। तभी वहां उसका छोटा भाई आता है बाहर से, जो कि पानी मांगता है। ऋचा से कहती है कि चलो तुम ठंडा पानी पी लो और अपने भाई को भी दे दो। ऋचा झल्ला के कहती कि नहीं दूंगी। मैं क्यों दूं, वो खुद नहीं ले सकता। क्या आप जैसे परिजनों ने ही बिगाड़ रखा है अपने बच्चों को। मां कहती कि बेटा इतना क्या भड़क रही हो। तो ऋचा कहती कि बेटा नहीं हूं, मैं बेटी हूं। बेटा 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 जो इज्जत बेटों को मिलती है ना, वो इज्जत बेटी को भी मिलनी चाहिए। इतना कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़े दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि अब दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली है। ले आया वह घर के लिए नई बहू, नई नौकरानी, जो कि वही सब काम करते हुए दिखाई पड़ती है। हमें ऋचा जो करना चाहती थी वही कर रही है। अब बन गई वह डांस टीचर, अब खुद के लिए जी रही थी, बिना किसी और की कठपुतली या नौकरानी बने। इसी कहानी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।